हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने साइंस का लेसन नंबर 6 में हीट तक पढ़ा था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, टेम्परेचर। हम रोज़ाना की ज़िंदगी में अपनी बहुत सारी गर्म और ठंडी चीज़ों के पास आते हैं और हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे चिली, वार्म, हॉट, कोल्ड, ल्यूक वार्म। ये सब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ठंडे के लिए या गर्म के लिए। एक आइस क्यूब जो है वो ठंडा होता है, लेकिन जो एक गीज़र का पानी होता है वो गर्म होता है। और ये फीलिंग हमें कहाँ से आती है? ये फीलिंग हमें टच करने से आती है कि ये ठंडा है या गर्म है। हम देखकर ऐसे नहीं बता सकते कि क्या चीज़ गर्म है और क्या चीज़ ठंडी है, इसलिए हमें छू कर उसे फील करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कुछ जो कि हम छू के नहीं बता सकते हॉट है या कोल्ड है, इसलिए ये हमारा जो टच वाला अनुमान है ये गलत साबित हो जाता है कभी कभी। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर हम छू के नहीं बता सकते कि ये इंसान गर्म है या ठंडा है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एक थर्मामीटर से ही नाप कर हम पता लगा सकते हैं। ऐसे टच करके हम अनुमान नहीं लगा सकते। जब एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी हीट अप होती है तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, और जब ह्यूमन बॉडी की कूल होती है बॉडी तो वो टेम्परेचर गिर जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसी में थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं। थर्मोमीटर के जो है बहुत सारे तरीके काइंड्स के होते हैं, किस्म के होते हैं। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को नापने में भी काम आते हैं और थर्मोमीटर हम लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ए है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है सिर्फ हमारी बॉडी टेम्परेचर को नापने में काम आता है। ये जो है एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो लिक्विड होते हैं वो गर्म होने पे एक्सपैंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब ये ठंडे होते हैं तो ये लिक्विड जो है कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाते हैं आपस में। टेम्परेचर को जो है हम सेल्सियस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस। इसकी मार्किंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और जब एक बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे या 42 डिग्री से ऊपर होगा तो कोई ह्यूमन बीइंग सरवाइव मतलब जिंदा नहीं रह पाएगा। तो एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ये आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड इन डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। ये जो रेड लाइन है वहाँ तक 37 तक। इसमें एक सिलेंड्रिकल बल्ब होता है जो कि मरकरी का बना होता है, उसी से हमें अपना टेम्परेचर पता चलता है। फिर इसमें एक छोटी सी जो ये नोक टाइप की है ये किंक होती है, और ये जो ट्यूब होता है लंबा सा इसके अंदर, इसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। थर्मामीटर में ये सेल्सियस में ही नहीं होता है, ये फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं कभी कभी। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या हम आम लोग हैं, हम लोग फ़ारेनहाइट में ही बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं। फ़ारेनहाइट की यूनिट में हमारा बॉडी टेम्परेचर, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या फिर बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। लेकिन इसमें नॉर्मल जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। नेक्स्ट है बी पार्ट, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये जो है साइंस की लैब्स या फिर स्कूल लैब्स या कॉलेज लैब्स में भी यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये भी एक नॉर्मल थर्मामीटर के जैसा ही दिखाई देता है डिग्री सेल्सियस में। इसमें भी एक सिलेंड्रिकल बल्ब होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, बस इसमें किंक नहीं होता है। इसमें मरकरी प्रेजेंट होती है। मरकरी सारे ही थर्मामीटर्स में प्रेजेंट होती है, बस इसमें किंक नहीं है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से थोड़ा सा लंबा होता है, और इसकी ये बस डिफरेंस है लेबोरेटरी और क्लिनिकल का कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में सिर्फ किंक नहीं होता है, जो इसका ग्लास ट्यूब है इसमें किंक नहीं है। अगर जैसे लैब्स में चेक करते हैं एक आइस को,
तो वो आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही दिखाती है उसका टेम्परेचर। और अगर हम प्योर बॉइलिंग वाटर चेक करते हैं लैब्स में तो वो 100 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। और इसका जो बीच का डिफरेंस है वो 10-10 का लिया गया है। हर एक पार्ट इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है। ये मार्क जो हैं वो कहलाते हैं कैलिब्रेशंस। इसमें आपकी बुक में ये डिफरेंस दे रखा है क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर का। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर, ये जो है छोटा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से, और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है बड़ा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर से। सेकंड पॉइंट है क्लिनिकल थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, फीवर नापते हैं, और लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लिक्विड्स का टेम्परेचर नापते हैं। थर्ड है इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। फोर्थ है पॉइंट, क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, कैपिलरी जो ट्यूब होता है उसमें छोटा सा किंक होता है, नोक टाइप की बनी होती है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें किंक नहीं होती है, वो सीधा स्ट्रेट होता है। फिफ्थ पॉइंट है क्लिनिकल थर्मामीटर को हम बॉडी से रिमूव भी कर सकते हैं टेम्परेचर पढ़ने के बाद, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो थर्मामीटर होता है उसको हमें उस चीज़ पे ही रखना पड़ता है जिसका हम टेम्परेचर ले रहे हैं। हम उसको हटा नहीं सकते उस जगह से जब तक उसका टेम्परेचर नहीं आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हीट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट है हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर जो है एक क्वांटिटी है जिसको हम नापते हैं कि ये कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, हीट जो है अगर हीट नहीं होगी तो कोई टेम्परेचर ही नहीं होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है हीट का ही एक इफ़ेक्ट है। हीट से ही पता चलता है हमें टेम्परेचर की हमारी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। थर्ड है इसमें पॉइंट, हीट जो है अगर हमारी बॉडी हीट होगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन ये किसी फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है। थर्ड है टेम्परेचर जो है एक फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करता है। एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो वो फ्लो ऑफ हीट से वो लो टेम्परेचर हो सकता है। अगर हम उस पर हीट का फ्लो रखेंगे, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वो गर्म उसका टेम्परेचर लो हो सकता है। फोर्थ है हीट का जो डायरेक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। हीट जो है कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है कि ये हमें किलोग्राम या ग्राम में नापना पड़े, लेकिन टेम्परेचर जो है उसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जो डायरेक्शन है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। फिफ्थ, हीट जो है मेजर करते हैं हम जूल में या कैलोरी में, लेकिन टेम्परेचर हम मेजर करते हैं सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।